अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूएई के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है। नया साल जब से चढ़ा है, बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं यूएई से भी और बाकी कंट्री से भी। पाकिस्तान के हवाले से, विज़िट वीज़ा के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, यूएई के हवाले से इस वक्त 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एक विज़िट वीज़ा के हवाले से, टिकट्स के हवाले से, और तीसरा वर्क वीज़ा, जॉब्स के हवाले से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। जब इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम पे आपको मिलती है तो फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शारजा की इमिग्रेशन ने तो मज़े करवा दिए हैं पाकिस्तानियों के। रात को वीज़ा जमा कराया, सुबह वीज़ा निकल आया। 24 घंटे के अंदर विज़िट वीज़ा जमा कराया, 24 घंटे के अंदर निकल आया। इस वक्त शारजा में पोजीशन ये है विज़िट वीज़ा की, 24 घंटे में, 48 घंटे में विज़िट वीज़ा निकल के आ रहा है। वो तमाम पाकिस्तानी जिन्होंने धनाता में वीज़ा जमा करवाया था, अबू धाबी में जमा करवाया था, वहाँ से लेट हो रहा था, प्रॉब्लम्स बन रही थी। अगर आपका वीज़ा अभी तक नहीं निकला, अपनी एप्लीकेशन कैंसिल करवाएं, शारजा में सबमिट करवाएं। इस वक्त जो शारजा में वीज़ा रेशो है 99% वीज़ा रेशो चल रही है। अगर आपका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है तो आपको फ़ौरन वीज़ा दे रहे हैं। 24 घंटे में वीज़ा आ रहा है, 48 घंटे के अंदर अंदर वीज़े आ रहे हैं। और जो दोस्त परेशान थे कि जी लॉकडाउन लगने वाला है, पता नहीं कर्फ्यू लग जाएगा, पाबंदियाँ लग जाएंगी, तो हमारा वीज़ा सबमिट हुआ हुआ अभी तक निकल नहीं रहा, अपने ट्रैवल एजेंट से बात करें। अगर आपका वीज़ा वो कन्वर्ट करवा सकते हैं अबू धाबी से शारजा में कन्वर्ट करवा दें। अगर दुबई में, दनाता में, डीआईएच में जमा करवाया हुआ, वहाँ पे टाइम लग रहा है, तो वहाँ से भी इसको कन्वर्ट करवा दें, शारजा में कन्वर्ट करवा दें। थोड़ी बहुत अगर फीस लगती है तो लगा के इसको शारजा में कन्वर्ट करवाएं। शारजा से आपका विज़िट वीज़ा बड़ी ही आसानी से निकल रहा है। इवन के जो बैन सिटीज़ हैं, जो सिटीज़ दुबई में, अबू धाबी में बैन थे, उनके वीज़े भी शारजा में बड़े आसानी से निकल के आ रहे हैं इस वक्त तक। ये शारजा इमिग्रेशन ने मौज करवा दी है। इसके अलावा विज़िट से वर्क में वीज़े कन्वर्ट नहीं हो रहे थे शारजा में, वो भी स्टार्ट हो गए हैं। जो विज़िट से वर्क में रुके हुए थे इमिग्रेशन प्रोसेस की वजह से, वो भी निकलना शुरू हो चुके हुए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है टिकट्स के हवाले से। टिकट्स इस वक्त जो हैं वो, अगर आप 15 जनवरी के बाद, आज ही अगर आप अपना टिकट बुक करवा लें 15 जनवरी के बाद, तो बहुत सस्ता टिकट आ रहा है। सियालकोट से दुबई का, सियालकोट से शारजा का टिकट इस वक्त वन साइड टिकट 40,000 में मिल रहा है, 40,000 रुपये में इस वक्त मिल रहा है। इसी तरह लाहौर से 42-43 में मिल रहा है, कराची से 35-36 हज़ार रुपये में टिकट मिल रहा है। लेकिन अगर आप आज ही अपना टिकट बुक करवा लें 17 जनवरी के बाद का, 17, 18, 19, 20 जनवरी को अगर आपने वन वे टिकट करवाना है या वापसी का टिकट शो करवाना है, तो इस वक्त बहुत सस्ते टिकट्स आ रहे हैं। एकदम टिकट की प्राइसेस डाउन हुई हैं। अगर आपने टिकट्स बुक करवाने हैं तो इन डेट्स में करवा लें अगर आपके पास विज़िट वीज़ा है तो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी यूएई के हवाले से, टिकट्स के हवाले से। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो उन लोगों के लिए है जो इस वक्त यूएई में विज़िट वीज़ा के ऊपर मौजूद हैं और बेतहाशा मैसेजेस कर रहे हैं कि जी हम यूएई में तो आ तो गए हैं विज़िट वीज़ा के ऊपर। किसी का 90 डेज़ का वीज़ा था तो 15-20 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, जॉब नहीं मिल रही। किसी के पास 1 महीने का वीज़ा था तो वो कह रहा है मुझे 10 दिन हो गए आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिल रही। दिसंबर में क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही थी, एक तो वीज़ा भी कन्वर्ट नहीं होते, दूसरा जॉब्स भी नहीं मिल रही थी। हस्बे मामूल हर साल दिसंबर में यूएई के अंदर ये मसला आता है विज़िट वीज़े का, जॉब्स का। लेकिन अभी जनवरी स्टार्ट होते ही बहुत सारी कंपनीज ने अनाउंस कर दी हैं जॉब्स भी। जो लोग विज़िट वीज़ा पे हैं इस वक्त, अगर आप दुबई में हैं और दुबई में आपको फेरारी वर्ल्ड का पता है कि फेरारी वर्ल्ड क्या चीज़ है या फेरारी वर्ल्ड कहाँ पे है, अगर नहीं पता तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका एड्रेस भी डाल देंगे, डिटेल्स भी डाल देंगे। वहाँ पे इस वक्त लोगों की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे चूँकि ये जैसे डिज्नीलैंड होता है, जैसे कोई थीम पार्क होता है, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ शहरों में सैर व तफरी के लिए ऐसे पार्क होते हैं जहाँ पे झूले वगैरह होते हैं, ट्रेन्स होती हैं, इलेक्ट्रिक झूले होते हैं। इसी तरह फेरारी थीम पार्क के अंदर भी झूलों को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर्स चाहिए। उस थीम पार्क के अंदर जो कैंटीन्स हैं, जो कैफेटेरियाज हैं, जहाँ वहाँ पे फूड पार्क्स हैं, वहाँ पे उनको हेल्पर्स चाहिए। इसी तरह से मुख्तलिफ काम करने के लिए उस थीम पार्क के अंदर मुख्तलिफ जॉब्स करने के लिए मुख्तलिफ लोग चाहिए, जिनको इस वक्त कम से कम भी 200 से 250 लोगों की ज़रूरत है। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं और मैं इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में इसका लिंक दे दूंगा कि आपने ये कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है, स्पेशली जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने कम से कम मैट्रिक किया हुआ है, जिनकी उम्र 19 साल से लेके तो 35 साल तक है, उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस थीम पार्क के अंदर
फरारी थीम पार्क के अंदर आप इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। तरीकाकार भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इजीली इनके उस ईमेल एड्रेस के ऊपर जाके आप ईमेल भी कर सकते हैं, या मैं आपको लिंक दे देता हूँ। ये जो 5 कैटेगरीज हैं इसके अंदर आप किसी भी कैटेगरी के अंदर आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी जॉब अप्लाई हो जाएगी, आपको 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसका रिप्लाई भी आ जाएगा। जो लोग विजिट करना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, मैं लोकेशन भी डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके भी इंटरव्यू दे सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू तो नहीं है, लेकिन आप जाके अपनी सीवी जो है सबमिट करवा सकते हैं। और जो लोग यूएई में मौजूद हैं, अगर आपके पास सीवी अच्छी बनी हुई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप अच्छी सीवी बना के यूएई के जो फॉर्मेट है सीवी का फॉर्मेट, उसके मुताबिक अपनी सीवी बना के अप्लाई करें। जब आप सीवी अच्छी बना के अप्लाई करते हैं तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास सबसे पहले आपकी सीवी जाती है और वही आपकी प्रेजेंटेशन होती है। अगर आपकी सीवी अच्छी बनी होती है तो उनको लगता है कि आप प्रोफेशनल हैं और आप काम करना चाहते हैं और आप जिम्मेदार आदमी हैं। सीवी का ज़रा खसूसी तौर पर ध्यान रखिएगा। और अपना फ़ोन नंबर, यूएई में मौजूद एक अपना फ़ोन नंबर दें, एक आपका कोई दोस्त वगैरह जो वहाँ का रेजिडेंट है उसका फ़ोन नंबर दें, ताकि अगर आपका फ़ोन नंबर किसी वजह से बंद हो सकता है या आप पाकिस्तान आ गए हैं और आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है, आपका रब्ता नहीं हो रहा, तो आपके किसी दोस्त से वो रब्ता करके भी आपको अपडेट कर सकते हैं वो जॉब के बारे में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी यूएई के हवाले से, विजिट वीज़ा के हवाले से, टिकट्स के हवाले से और जॉब्स के हवाले से। क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि जी आपने कहा था जनवरी में जॉब्स निकलेंगी और जॉब्स के ऊपर आप वीडियो बना के देंगे, तो आपने अभी तक कोई जॉब्स के ऊपर वीडियो बनाई नहीं है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो लेबर कैटेगरी की थी। उससे पहले मैंने दिसंबर में बनाई थी, वो बाइक राइडर्स के हवाले से थी। लेकिन अब जो जॉब आ रही हैं, जो मज़ीद जॉब्स भी आएंगी, वो मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट करता रहूँगा, ताकि आप लोगों ने जो लोग इस वक्त विजिट के ऊपर मौजूद हैं वो भी वहाँ से ईजीली अप्लाई कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि यूएई से डायरेक्ट वीज़ा पाकिस्तान का एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं निकल के आ रहा, उसके ऊपर टाइम क्यों लग रहा है। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बताया था कि आईसीए ने भी और जीडीआरएफ ने भी दोनों ने अपने सिस्टम अपग्रेड किए हैं। जो वर्क वीज़ा सिस्टम है और जो उनका टोटल सारा सिस्टम है, वीज़ा सिस्टम है, उसको अपग्रेड किया हुआ है। लेकिन अभी बड़ी तेज़ी से वर्क वीज़े निकल के आना शुरू हो गए हैं, लेकिन उस तादाद में नहीं आए जिस तरह पहले आते थे। जैसे पहले बड़ी बड़ी डिमांड आती थी, बड़ी बड़ी कंपनीज़ की डिमांड आती थी, अल्फतीम की आती थी, अरामको की आती थी, इसी तरह मुख्तलिफ जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनकी जॉब्स निकल के पूरी 1500 बंदे की डिमांड आती थी। वो फ़िलहाल नहीं आ रही, लेकिन 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, इस तरह करके डिमांड्स आ रही हैं। और ये डिमांड्स डायरेक्ट वीज़ा पाकिस्तान से भी दुबई से पाकिस्तान के लिए भी निकल के आ रहा है, और जो लोग विजिट से वर्क में कन्वर्ट हो रहे हैं उनके लिए भी आ रहा है। बड़ी अच्छी अपडेट्स आ रही हैं। और जो लोग परेशान थे कि फ़्लाइट्स बंद होने वाली हैं, कोई पाबंदी लगने वाली है या कोई इस तरह का इशू आ रहा है, तो फ़िलहाल तो सऊदीया ने ऐलान किया है कि जी हम ना कर्फ्यू की तरफ जा रहे हैं और ना ही कोई पाबंदी लगाने जा रहे हैं फ़्लाइट्स की। इसी तरह दुबई की तरफ से भी ये है कि अगर केसेस जो वे ख़ास हद से ऊपर ना बढ़े ओमाइक्रॉन के, तो हम ये पाबंदी बिल्कुल नहीं लगाएंगे। जिस तरह से ये चल रहा है, जब तक एक्सपो चल रही है, हम फ़िलहाल उनका किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाने का प्रोग्राम नहीं है। क्वारंटाइन की तरफ शायद वो जाएं अगर पाकिस्तान में केसेस बढ़ जाएंगे, अदरवाइज़ फ़िलहाल किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।